नवरात्र के और दशहरा के हार्दिक मंगलमय शुभकामना है सखी। और हमरे सखी हमरे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना नवरात्र के। और संपूर्ण श्रोता लोग, आप लोग रेडियो खोल के बैठेगा, हमरे सखी लोगन का आप लोगन का भी हार्दिक मंगलमय शुभकामना बड़ा दशे के। और ई कार्यक्रम से हम सखी संध्या और हम सखी चंदा आप लोग के समझ हम लोग आई गवागा है। तो ये विशेष नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग नवरात्रि के विशेष लेके आवागा है। और साथ ही हमरे सखी भाई उपवास भी हैं और साथ ही साथ और हमरे सखी भी उपवास हैं, यानी कि हम दोनों सखी उपवास हैं। दोनों सखी उपवास नवरात्रि के भाई इतना धूमधाम से साल में एक चक्कर आवत है। वैसे तो 6 महीना में पड़त है भाई, लेकिन ई नवरात्र के विशेषता अलग अलग रहते सखी। हाँ सखी। तो नवरात्र के उपलक्ष्य में संपूर्ण सखी और संपूर्ण श्रोता लोगन का नवरात्रि की शुभकामना, साथ है आवे वाला बड़ा दशे के हार्दिक मंगलमय शुभकामना। घर में अच्छे से सुख समृद्धि हो और सुख संपत्ति से आप लोगन के हमेशा खुश रहा जाए कामना के साथ हमरे सखी प्राप्तिक में भी साथ में है, आप लोग के साथ में हम हन। और आज हम लोग यही विषय में यहाँ चर्चा करा जाए, है ना सखी? काहे कि हम लोग आज व्रत भी हैं, है ना सखी? हाँ, तो व्रत हन तो का चर्चा करे जरूरी है। काहे नहीं चर्चा करे, मतलब करे जरूरी है। अब आप इससे तो सहज रूप से बता देते हो ना पहले, यही मारे में आपका ध्यान से देखी थी कि चर्चा करे जरूरी है। जरूरी ही मारे है सखी का। अब कोई भी चीज रहा तो हर बात सोचे कि आप मौके नहीं दियो कि हाँ आज का विषय से कह के आए। अच्छा। आप दोनों जना बैठी हैं, आप पहले के यही विषय में चर्चा करेंगे भाई। देखो श्रोता, आप लोगों का कत्ता इनके माया प्रेम है कि बताओ तनिको दिमाग में आपको जोर देखना है सोचा थी। अब हम सोचे थे कि अब हमारे जो साथी लोग हैं, हाँ काहे इतना सोचे अब इतना दिन के बाद हम लोग आवा भी जाते हैं ना। नहीं व्रत उपवास भी हुई है, तक कष्ट न देख चाहिए। वही बात है। आप बहुत दूर से सोच के कह देते हो ना। नहीं, हम सबके भले के लिए सोची तो सखी है हमारे। अच्छा, तो मतलब हम नहीं आपको सोचा तो हमका साइड में कह दिया गा। नहीं आप भी सोचत हो, लेकिन आप भी सोचत मतलब आपके कहे मतलब हम समझी थे, आप ही सोचत रहे हो कि श्रोता लोग भी सोचे आज कौन विषय में हम लोग बातचीत करा चाहिए, है ना? ये बात है। हाँ यही बात बताओ तो बात बनावे के तो भी सखी से सीखे के पड़ी। अब नहीं तो दिल के बात जाने खातिर जो है हमरे भी सखी से सीखे के पड़ी। राम ए माता, अब हे राम हे माता दी हमरे सखी के हमरे जो है मन एकदम मिला रहा था। हाँ ठीक है, हमरे दिल के बात जान जाती हमेशा हम लोगन के ऐसे मन मिला रहा है। माता जी आप लोग के आपके आशीर्वाद हम लोग के ऊपर रहा है। और ऐसे सखी आप तो वैसे भी तो हम आपसे तो परेशान करें थोड़ा छेड़ के, नहीं सखी वो बात नहीं। आप जो पहले सबसे पहले भक्ति गीत संगीत जो सुनावा गाना है ना, और साथ ही हम लोग भी 2 जना उपवास के बात करागा, तो हमारे श्रोता लोग जरूर जान गए हुए हैं कि आज विशेष भाई नवरात्र भी चलते हैं। अभी आज सप्तमी है, 2-3 दिन बाकी है दशहरा में। तो भाई विशेष दिन जब हम लोग हमेशा हर 4 पर्व के जानकारी करा जाते है, तो आज तो विशेष दिन हम लोग पर आ गया है। हाँ है ना? हाँ सखी, विशेष दिन है भी। और फिर जो ही हम लोगन के नवरात्र में यहाँ इस शनिवार जो पड़ा है, इससे पहले हम लोग कहा कर रहा है कि अभी नवरात्र के माते एक शनिवार हम लोग आइबे करा जाए। तो कुछ जानकारी तो हम लोग हिंट पहले से 2 दिन गा रहा है ना? हाँ सखी। तो सखी अब आज सप्तमी है और दशहरा के जानकारी अनुसार आज फूल पाती के दिन भी है। और हम लोग इनके माता जी के जो 9 रूप रहा थे ना, 9 रूप के ऊपर जो 9 दिन के नवरात्र रहा थे। बहुत जना कन्या भी खवावे शुरू कर दिन, घर के कन्या पूजन शुरू हो गवा है। वैसे सखी जैसे कि अब 9 दिन के तो दिन है माता जी के, है ना? उमा तो कन्या जैसे लोग 4 दिन में भी खिलाए देते हैं। पंचमी से जब से आँख खुलत है तब से शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी है सखी कि जैसे 9 दिन का करत है कि पहले दिन से कोई जैसे 9 कन्या या 11 कन्या नहीं खवावत है, तो एक कन्या के प्रत्येक दिन शुरू से लेके अंतिम तक कन्या का बुलाए के पहले उनका खवाए के तब हम लोग जैसे व्रत के फरार करा जाता है। वो भी है चलन। और साथ ही अगर जे एक दिन खवावत है तो आपके ही पंचमी से लगभग शुरू कर देते हैं। कहा से विशेष के कार आता है ना सखी कि जब अष्टमी के खवावा जाते हैं ना कन्या पूजन, तो वो दिन हाली कन्या मिलत नहीं है। हाँ बस यही मारे लोग जो है पंचमी से ही खवाए शुरू कर देते हैं। हाँ कि जैसे हर जगह भाई माता जी की मूर्ति है, हर जगह रमझम राहत है और कन्या के भी अपन खुशहाली राहत है। हर जगह उन लोगों का कहाँ से पहला निमंत्रण आवा, कहाँ से बुलावा आवा
कन्या तो हुई जाए तैयार हो जाते हैं, कन्या जी वहीं चली जाती, यही वजह से। जब एक दिन कन्या जी का खवावा जाए तो भाई पेट भी तो उनके भरा रहा थे है खुशी से, खुशी मन से खाए नहीं पावत है, यही मारे पहले से शुरुआत कई दिन से आखिर 9 दिन के व्रत तो उपवास रहते हैं, है ना, हर कोई। तो सखी तो फिर आप कन्या खवाओ कि नहीं? अभी हम तो अभी नहीं खवाए हैं, काल खवाइबे। अच्छा, काल खवाइयो, मतलब अष्टमी वाले दिन। हम तो सखी खवाए दिए। हाँ, हम खवाए दिए ना, सब दिन के तो फिर जो है माता जी के दिन तो रहते हैं, हम पंचमी माई खवाए दिए रहे। और जानते हो व्यस्तता के कारण एक तो फिर कन्या जल्दी, आप जो बोले हो अपनी जबान से, ये भी बात रहा है ना, समस्या रहा है, समस्या रहा है, मिलत नहीं है। लेकिन वैसे सखी हम अष्टमी में ही खिलाइत रहे। हाँ तो भाई अपन व्यस्तता कुछ कारण रहा हुई। और वैसे भी कहे ना कि दिन प्रतिदिन जैसे पहले का होत रहा है कि माता जी के मूर्ति की संख्या कम रहत रहा है नी, गाँव घरन में कहूँ देखा पड़त रहे, एक चौराहा पर जैसे चौक पर बनाए के सब जना मिल के कि हाँ यहाँ रखा जाए। अब आजकल का है कि आदमी श्रद्धा भक्ति में भी ज्यादा देखा पड़त है, भक्ति श्रद्धा में भीड़ भी हर मंदिर में जब भीड़ रहा है, श्रद्धा भक्ति ऐसे और बढ़त जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन आज पहले के तुलना में, आज के तुलना में मूर्ति माता जी की अब ज्यादा दिखाई पड़त थी, जिसके कारण से कन्या के भी समस्या हो जाते भाई। हर मूर्ति के जगह में कन्या के खवा भोजन होते, पंडाल में है, पंडाल में भोजन होते, हवन होते। तो उके 9 दिन के प्रक्रिया अपन अलग हो जाते है, जिसके कारण से गांव घरन में भी समस्या हो जाते हैं जल्दी कन्या मिलेगा। तो कन्या पूजन के तो सखी हम लोग बात कर रहा है ना। हाँ, और 9 दिन के जो विशेषता है, 9 रूप माता जी के, तो माता जी के 9 रूपन के एक दिन अलग अलग रूप रहा थे। हाँ, जैसे कि 9 दुर्गा माता के जो है अलग अलग रूप रहा थे, 9 दुर्गा नाम है। अब उनका भोग भी लगत है वही दिन, मतलब वही जैसे जोन माता के जोन दिन रहते वही अनुसार उनके भोग भी लगा जाते। लेकिन सखी हमरे ख्याल से जो अभी जो भोग जो बता है ना, ई माता के ई भोग लगत है, ऊ माता की ऊ भोग लगत है, मतलब जैसे ई वर्णन है ना। लेकिन वो अपने ऊपर है, अब जो श्रद्धा है इंसान का है ना, वो भक्त लोगन के यहाँ वो आप लोग जो है भोग चढ़ा सकते हैं। जैसे माता हो भगवान जी का होता है हृदय, अपने मन से, खुशी मन से, ये भी नहीं कि आप 10 व्यंजन खाओ और माता जी के लिए कुछ पंचमेवे मिलाई के चढ़ाई दिन का, लेकिन आप 10 व्यंजन खाओगे। उपवास के अर्थ का है कि जैसे आप जौन चीज, जैसे प्रहरी में जौन चीज आप प्रयोग करे वाले हो, उके भी बनाए के सफा सुथरा बनाए के भोग भी लगावा जाए, वही चीज अपना भी खावा जाए। काहे कि अब जो है माता जी भगवान जी हैं जो है भाव के भूखे होते हैं। हाँ, आप श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कोई भी चीज भोग लगावा जाए, माता जी जरूर ग्रहण करती, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं। अब माता जी से तो हम लोग मांगे ही जाते हैं ना सखी, और वैसे भी अब जो है यही विषय में हम लोग तो हम कुछ मांगे वाले हैं भाई, आपो भाई। अच्छा। हमरे लिए तो आगे बैठी हो आप। अच्छा, आप हमसे मांगियो। हाँ, जैसे बातचीत तो हम लोग करते जावा वही तो चीज हम भी चाहे थे, ऐसी बात नहीं मांगे खातिर नहीं, मतलब हम भी चाहे थे कि इच्छा पूरा हो जाए, के कहनु का मांगे कहे दो, चाहे हमारी इच्छा पूरा हो जाए। और संपूर्ण श्रोता लोगन के भी इच्छा शायद पूरा हो जाए कि नवरात्र के दिन है नी, चारों तरफ भाई भक्ति गूंज रहा है, गीत संगीत सुना जाता, भजन। उससे पहले नहीं सुना सकी कि धरती गगन में होती है माता जी की जयकार। और वाकई में यहाँ अगर सुबह सुबह उठो, बस माता जी के ही जयकार सुनाई पड़त है, चारों तरफ से आरती आवाज गूंजत है, शाम की आरती होते। तो हम लोग के एफएम से भी आवाज गूंजे चाहिए ना। हाँ, गूंजा रहा है और गूंजी भी, और अभी फिर गूंजी, सी बात नहीं है। तो श्रोता आप लोग जाना जाते हैं कि शनिचर के दिन हम लोग 1 बजे से 3 बजे तक आप लोग के साथ में रहा जाए। और आज के विशेष चर्चा हमने सखी पहले ना आप लोग का जल्दी से बता देना है कि ज्यादा हमारे श्रोता साथी लोग जो सखी लोग हैं ज्यादा दिमाग पे प्रेशर न दे। हाँ, मारे आप बचाए हुई है, व्रत हुई है, सोचो कितना माया प्रेम है, तो हमरे साथे तो और ज्यादा माया प्रेम है। तो दोनों सखी के तरफ से आप लोगन का खुशहाली से रहा जाए और माता जी के पूजा अर्चना करा जाए। अभी 3 दिन और बचा है। हाँ। और अच्छे से कष्टदायक तो रहते हैं, उपवास भी कष्टदायक रहते है भाई, काम करे पड़त है, चारों तरफ के अपन समस्या घर गृहस्थी के काम रहते, पूजा पाठ अलग रहते, लेकिन आप लोगन के ई उपवास सफल हुए। हाँ, लेकिन सफल हुए हमरे सखी जो है, हम लोगन आप लोगन का यही हमेशा हम लोग
प्रार्थना भी करा जाता है माता जी से। लेकिन जैसे सखी अब भूखे प्यासे तो रहा जाते ना, अब पता भी नहीं चला थे, इतने जल्दी नेवरात भी चला गवा, कुछ पता भी नहीं चला थे। और भूख प्यास तो जैसे माता जी हरी लेनी पूछो ना, अभी तो चारों तरफ अत्ता रमझम रहा था, उजाला रहा था, नहीं एकदम मेला तना रहा था, चाहे रात के निकलो चाहे दिन में निकलो। लेकिन जब माता जी की विदाई होते ना तो सुनसान हो जाते, एकदम बहुत सुनसान लागत है, एकदम उजाड़ उजाड़ लागे लागत है, मन जैसे एकदम व्याकुल हो जाते, जैसे एकदम जैसे कुछ चला गा है। ऐसा भी प्रतीत होते, सुन सुन लागत है और माहौल ही ऐसा हो जाते है। हाँ सही सखी। तो अब आगे माहौल का और रंगीन बनावे खातिर तो अब हाँ का करा जाए, तो अभी हम लोग छोटा सा व्यापारी, सिर्फ सखी छोटा सा व्यापारी विश्राम के तरफ चला जाए। लेकिन सखी जो है एक चीज तो भूल ही गवागा हम लोग। का भूल गवागा? भूल ही गवागा है कि साथी लोग कैसे सुनिए ये प्रोग्राम कहिया, काहे कि अब बाकी जो पुराने साथी लोग हैं उन लोगों का तो पता है, कोई ऐसा हो ही जाता है कि नया श्रोता भी एफएम 81 खुल गवा आप लोग सुने लगेगा तो समझ में ना आए भाई कि लोग को बोला थी, कहाँ से बोला थी, और कार्यक्रम हो सकता है, कार्यक्रम हुए तो कार्यक्रम के नाम तो आज हम लोग लेबे नहीं करागा है। और साथ ही रेडियो के सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज से आप लोग सुना जाता है, और साथ ही कार्यक्रम घर अंगना, और हम ये दोनों सखी जो कि बहुत पुरान आप लोगों के साथ से हम लोग जुड़े हैं ना, और ऐसे जुड़ते ही रहा जाए, आप लोगों के आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहा है। और साथ ही सखी और भी बता दीजिए। और सखी हाँ सखी जरूर जरूर, जैसे जो साथी लोग जो देश विदेश जो जहाँ भी हो आप लोग, तो आप लोग ये प्रोग्राम का ऑनलाइन मार्फत .com ये प्रोग्राम का सुन सका जाते, यानी कि जो है .com ये प्रोग्राम का सुन सका जाते। और आज की दुनिया भी सकी है, ऑनलाइन में कुछ ज्यादा आगे है। वैसे तो एफएम के ठिकाना, एफएम के नंबर तो आप लोगों के पास ही रहता है, लेकिन फिर भी देश विदेश में एफएम नहीं सुन सका जाता, तो ये लिंक ना पहुंच सकते, लेकिन जो ऑनलाइन के लिंक रहा था ये तो आप जहाँ भी रहो विश्व में कहूँ भी जाओ आप ये कार्यक्रम सुन सका जाता है, एफएम में सुन सका जाता है। और एक बात और है, जैसे है ना सखी, हम दोनों जो सखी लोग बोला जाता है साथी, तो मतलब ये हम लोग बात कही जो है आप लोग सारे एफएम के पेज है, फेसबुक पेज है, उमा आप लोग सुन सका जाते, देख भी सका जाते हम दोनों सखी लोगन के बातचीत, है ना सखी। और साथ ही आप लोगों के लाइक कमेंट हम लोगन के खातिर एक आशीर्वाद के रूप में रहा थे, और जब आप लोग शेयर करा जी हम लोगन के हौसला और बढ़ते जाए। कहे से ई के साथे साथे आप लोगन के समाज के कोई भी समस्या है या जानकारी है, और साथे साथे हम लोगन के अपन के भाषा के व्यवसाय तो समझ लीन जाए या जानकारी समझ लीन जाए। अवधी भाषा के कार्यक्रम, अवधी भाषा का होए है नहीं, हम लोग ये भाषा जो बोला जाता है हमारे लोगों के मातृभाषा होए, शायद कार्यक्रम अवधी के अब धीरे धीरे लोप भी हो जा रहा है। बहुत सी चीजें मत चले हैं, हम लोग भी बहुत सी चीजें चलावा गा ना सके, लेकिन हम लोग लोप हो, मतलब ये लोप न होए। हम लोग यही हम लोग उजागर किया जाता है, जगह और आप लोग भी जागा जाए, है ना, जागा जाए, अपने भाषा के महत्व दिया जाए, अपने भाषा के प्रयोग किया जाए, महत्व दिया जाए, समझा जाए। भाषा बहुत ही प्यारा मीठा भाषा है। हाँ, तो साथ ही साथ हम लोग जते शेयर करा जाए होते खुशहाली की बात है, तो जरूर श्रोता आप लोग शेयर करा जाए, कार्यक्रम ध्यान से सुना जाए और हम लोगों का वीडियो में देखा जाए। और साथ में आप लोग यूट्यूब चैनल है ना सखी, अब आप अपन विज्ञापन जल्दी से बजा दीजिए। ठीक है सखी, और बात कही तो बाद में कर लिया जाए, ठीक है ना सखी। हाँ, हम सखी बहुत परेशान है ज्यादा इंतजार ना सखी। हाँ सखी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, गीत संगीत तथा प्यारा भजन सुनावागा है माता जी के। अरे हम हो तो सुने हैं, नहीं तो भाई आपकी मेहनत का धन्यवाद दिया है भाई। अच्छा चिरौरी कर रहे हैं कि हाँ भाई चिरौरी। अच्छा सखी, आज के दिन आप चिरौरी न करती हो तब पर भी हम सुनाई। अच्छा हाँ, और दिन चिरौरी कराए ले अरे तो और मतलब बात पता चल गया कि और दिन चिरौरी कराए ले। हाँ सखी देखो सब जना सुनो, और ये आज के दिन हमसे चिरौरी ना करेंगे। नहीं, फिर अपने से थोड़ा अपने लोग जो चिरौरी करते था बातें कुछ और रहते। अच्छा। और भी भाव बढ़ जाते, भाव नहीं बढ़ाते, मतलब जैसे कि और अच्छा लगा था, का अपनापन लगा, मतलब चिरौरी कराओ अच्छा लगा था। नहीं ज्यादा नहीं कराई था ना, लेकिन वो थोड़ा कराई सुनाए पर भाई हम बहुमत ज्यादा रहा था भाई, संपूर्ण श्रोता रेडियो खोल के बैठे रहा था। अगर आप न सुनावा जाए ना तब उन आपके अंदर से मन अतः कोमल मन है भाई, कहीं ना कहीं तो पगलिन जाए, नरम है ना, पगलाए अब कोमल है। अब आप पगलावे खत्ती तो बैठी हो ना, आप जो है देखो पगलावे ना कहे, पिघल जाए कहे, पिघलाए। हाँ वही बताई थे ना। अब आप गलत अर्थ ना लगा लियो कि बाद में कहा कि सारे श्रोता लोगों से मिलके कहा कि देखो हमको पगलावे कहा थी। बाद में मान लो आप वीडियो देखो, ध्यान से सुनियो
तो देखो सखी हमका का के नाम समझ नहीं पाए रहे, यही मारे हम नहीं सखी आज के दिन कुछ हम न कहबे का। तो आज के दिन हो चाहे जब आपका हम गलत कही नहीं सकी थे, तो आप सोच सकते हो कि हम आपका गलत कही। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कही नहीं सकत हो। सही बात है। और अगर हो सकत है आप जो है थोड़ा तानाशाही या नहीं, मतलब थोड़ा खिंचाव के लिए, हाँ, है ना, नोक झोंक के लिए, देखो अंदर से ना बोलियो आप, अंदर से ना बोलियो, अंदर से तो आप हमरे अच्छे लिए सोचियो, है ना। हाँ, छेड़ के लड़ाई करत हो आप। अच्छा मैंने बातें भाई इतनी भावुक बातें हैं। वैसे भी तो ना आपसे हम पहले कहा जाते कि कोई कहा तो झगड़ा करो, कोई कहते न करो, तो हम लोग दोनों तरफ से है ना कि कभी कभी बहुत प्यार उमड़ जाते है भाई, बड़े प्यार से हम लोग बात करा जाते है, और कभी कभी हो ही जाते है ना कि जैसे कुछ बोलते हमरे वो हुई लागत है कि अब इनका हम पूछी जरूर। हाँ। और जब ये चुपात थी हमरे सखी, तो हम सोची थन कि हम शुरू हो जाए, तो ये बोलिए लो तुम बोल दियो हम। हाँ। बस ही अरे सखी अब यही तो प्यार होए। ठीक है, तो सखी लोगन के सखी। अच्छा हाँ सखी बोलो। हम लोग ना चाहते नहीं कहे ये चाहिए थे कि जैसे 9 दिन के व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, तो ये उपवास में का होता है कि कहत नहीं कि कई प्रकार के भाई उपवास करे विधि है। हाँ, जैसे कहा थे कि दिन भर कुछ न खाए के, पानी भी निर्जला रह के शाम के एक खाना खावा जाता है, नहीं भोजन करा जाता है, और दिन भर फरारी रखा जाता है, और कोई कहा थे 9 दिन बिना नमक खाए, 9 दिन बिना नमक खाए अनाज खाए भी उपवास रखत है। हाँ। तो जी के जस श्रद्धा है वो अनुसार के उपवास रखत है। अच्छा सखी, जैसे कि कोई के मनौती भी रहा थे ना कि जैसे हम बिना नमक के व्रत रहे मीठा खाए के, माता जी से प्रण रखत है भाई कि हमारी मनौती रखी तो हमारी उद्देश्य पूरा हो चाहिए कि अपन एक भावना रहा थे माता से, तो प्रार्थना अनुसार वो अपन कष्टदायक उपवास रखत है। और वैसे हमरे सखी भी उपवास हैं, और नहीं हम भी हैं। देखो इनका बोले से पहले हम भी बता दे भाई, हम लोग भी उपवास। तो आप जानत रहो कि हम कहे वाले हैं ना, एक वजह से आप पहले बता दियो। नहीं हम भी हैं, कह तो दियो, कहे कि हम अब बोलते जरूर यही मारे। 9 दिन के उपवास ऐसे होते नहीं सकी कि जैसे जब देखो ना कि मूर्ति शुरू होए वाले रखे लागे हैं, नवरात्र होए वाला शुरू होए वाला है, और वैसे भी हम लोग के का होते जो कहा नहीं बचपना से जौन चीज में ढल गवागा तो मने नहीं मानत है का, जब तक उपवास न रखो, पूजा पाठ में ध्यान न, भाई घर में तो चलते हैं। हाँ, सुबह शाम चलत है। तो ऐसा होते कि ऐसा क्या है कि 9 दिन उपवास न रख पावा जे, इके मारे एक अगर मन होते कभी कभी कि गुस्सा भी जा, भगवान से भी कभी कभी गुस्सा हो जावा जाते भाई कि हमारी हमका अत्ता कष्ट है, आपका दुख है, भगवानों नहीं सुनत है, माता भी नहीं सुनत है, बहुत जना भाई भगवान से भी लड़त है। से अपन भावक रूप में अपन गार्जियन अपन सब कुछ भगवान का माना जाता है हम लोग। अब जैसे सखी, जैसे कि कहा नहीं है जगत पिता परमात्मा भोले बाबा है ना, और सृष्टि के कर्ता पालनहारी विष्णु भगवान, और साथ में जो जननी माता है, तो हम लोगन के माँ बाप है। तो अब माँ बाप से शिकायत न करा जाए तो फिर किससे करा जाए? शिकायत ये बात आते है ना, प्रार्थना करा जाता है, प्रार्थना वही प्रार्थना के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे सखी माता जी के भी जो 9 दिन के 9 रूप रहत है। हाँ सखी, और 9 रूपन में जैसे पहला दिन है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हाँ, पहला दिन जैसे कि शैलपुत्री माता के रहत है, शैलपुत्री माता रहा थी। ऐसे 9 दिन के 9 माता के रूप रहा थे, जी का संपूर्ण समग्र रूप में हम लोग 9 दुर्गा कहा जाता है। हाँ, जैसे कि शैलपुत्री माता रहती है ना सखी, पहला दिन, ब्रह्मचारिणी रहती दूसरा दिन, दूसरा दिन, और ऐसे ही कहा जाए कि जो है कत्यायनी माता रहती, हाँ, मांडा माता रहती, चंद्र घंटा माता रहती। हाँ, अब कौन दिन कौन माता के है ये भी जो है हम शॉर्टकट से हम लोग बतावा जाते हैं ना। हाँ, अपन अपने की विशेषता है। जैसे सके तो आप पहले कह दिए रहे हो कि हर दिन हर माता जी के पूजा पाठ में अथवा उनके भोग लगावे में प्रक्रिया अलग अलग रहा, लेकिन उनके साथ हम लोग तो यही बोल दिया गया कि जैसे श्रद्धा अनुसार। अब बहुत जना कहा है कि उपवास रखे हैं लेकिन उनके अब श्रद्धा नहीं है, घर में जब आदमी का खाए का नहीं पहुंचत है तो अत्ता चीज कहाँ से खरीद के लावे, कहाँ से चढ़ावे। तो मन स्वच्छ होए चाहिए, मन स्वच्छ होए चाहिए, अंदर से भाव होए चाहिए। आप जो भी भगवान जी का माता जी का भोग लगावा जा स्वीकार है ना सखी। हाँ। और आज सखी आज का है, आज तो काल रात्रि है ना। हाँ, आज काल रात्रि माता के रूप है। हाँ। और साथन काल भी महागौरी है। महागौरी अष्टमी के दिन, कल महाअष्टमी महागौरी है। लास्ट दिन 9वीं के दिन सिद्धि
सिद्धिदात्री माता के रूप के है। और 9 दिन के जब समाप्त हो एक बाद और दशहरा के 10वां दिन तो दशहरा रहा थे, फिर माता जी के ओके दूसरे दिन विदाई होते है। हाँ, वैसे ही अब 9 दिन के 9 माता के रूप यही मेरे के है, जैसे कि अब बताया नहीं सखी आप जो है शैलपुत्री माता के है ना, पहला दिन करा जाते पूजा, और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के है ना, और तीसरा दिन शायद चंद्रघंटा जी के है। हाँ, अब माता जी के अब मांडा और ऐसे ही जो है कात्यायनी माता हैं। अब आप सोच के उपवास भी तो रखा जाता है, सोच के तो बताया जाते हैं। अब ऐसा सोचा ना जाए कि कहा ये दिन वापस अभी आवे वाले नहीं है, 1 साल के बाद वापस आई, और तभी तो सोचित है। अब तो सीरियस भी ना हुआ जाए, कहे से जब हम लोग उनका बुलावा करा जाते, उनका चौतरा पर लावा जाते, मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम रहा थे, पूजा पाठ के साथ स्वागत करते, विदाई भी करा जाते। जब विदाई होते तब थोड़ा मन जो है एकदम मतलब अशांत हो जाते, व्याकुल रहते, जिसे एकदम जिस लगता है कि कुछ खोई गवा है, सुनसान लगत है, वातावरण भी लगत है ना सकी, और घर में भी कुछ सूनापन लगे लगत है। अब भाई काहे सुनापन न लगी, जब सुबह और शाम के एक अलगे काम हो जाते है कि हाँ सुबह ही पूजा करे के, शाम की पूजा करे के, दिया जलाते, बहुत जना अखंड दिया भी 9 दिन के जलत है, 9 दिन के जलत है दिया। और साथ जो है माता जी हम लोगन के घर मैया जो है विराजमान रहा थी, और विसर्जन वाले दिन वो जो है अपने स्थान पर चली जाती। हाँ, विदाई करा जाते भाई, उनके आगमन के हम लोग स्वागत करा जाते, तो घर सुना काहे न लगे, नियम अनुसार उनके विदाई भी करा जाते। और जब हम लोग कहा गया हम लोग इंसान के रूप में एक रूप धारण करा गया है, हम लोगों के भी अपने जीवन बिताए के विदाई होत है, हर कोई अमर होए के तो नहीं आवागा है, तो वही क्रियाक्रम जैसे सबके रहा थे कि भाई अमर होए के कोई नहीं आवा, तो माता जी का भी एक मूर्ति के रूप में दे के उनका विसर्जन करा जाता है। उनके पूजा पाठ 9 दिन होए विसर्जन करे पड़ा, नहीं तो हर जगह हर चौराहे पर अगर सालों साल ऐसे रखी रही तो भी उनके उद्देश्य गलत जा सकत है। यही मारे उनका हम लोग अभी जैसे जो शास्त्र में लिखा अनुसार रहा थे, हम लोग जैसे पालना करा जाते हैं। हाँ, अब नियम कानून संस्कार जो अपना है, तो ये नियम कानून में सकी एक ठो मीठा भजन हो जाए भी। आज तो विशेष भजन के दिन है, नवरात्र के दिन, नवरात्र चल रहा है। तो कुछ आपके मन में है लगा है कुछ मन में तो है सखी, ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में बहुत गीत सुनावे के मन करत है, लेकिन ये लग जाता समय है से आप भी समय से आप बांटे हो ना। अब जैसे हर कोई आदमी समय अनुसार, जैसे आप समय के समस्या रहा तभी तो आप कल कन्या खवाई दियागा, ऐसे हम कल खवाई कहा जाते। तो समय अनुसार हर कोई सही समय में काम होते भाई। तो श्रोता आप लोग भी न माना जे दिख भजन सुनाते जाते, हमारे लोग के 2 जना के बात सुनते जाते, लेकिन अभी नहीं सखी अब का है, विज्ञापन भी है। अब जो है 2 बजे के टाइम चेक के तरफ भी चला जाए तो टाइम ही नहीं, अब टाइम मिली 2 बजे के टाइम चेक के बाद जो है प्यारा सा भजन सुना जाए, का है ठीक है ना? ठीक है, बहुत ठीक है भाई। और नियम कानून से तो हम लोग चलवे करा जाए, और साथ में आप लोग के साथ हम लोग नियम से 3 बजे तक भी रहा जाए, उसके बाद हम लोग भी नहीं बैठ सका जाता है। तो ये अनुसार आप लोग रेडियो सुनते रह जाए, कार्यक्रम सुनते रह जाए, और टाइम चेक के बाद हम लोग गीत सुना चाहिए। हाँ, वही बात है ना सखी। अब हमरे बात का समझ पाई है, अब हम समझबे करबे भाई। समझियो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी कहा जाते हैं ना। मजबूरी नहीं, आप सुना कहते ध्यान से ना सुना करो का, आप अपन काम करो। हम तो अपन काम करे हैं, महात्मा गांधी से काम करो। ठीक है सखी। हाँ सखी, अब खुश हो ना? हाँ, कहे ना इतने बढ़िया बढ़िया भजन आप सुनावत हो, और साथ में हम लोग नवरात्र माता जी के में मगन भी रहा जाते, और साथ में संपूर्ण श्रोता लोग भी ईसाई नवरात्र में व्यस्त हैं, खुशहाली मना रहे हैं, और साथ साथ में प्लस हो जाते ना। आप इतना भजन बढ़िया बढ़िया सुनावत हो तो चिरोरी भी करी थे भाई साथे साथे। अब उतना चिरोरी नहीं करे पड़ा ना, आप बस खाली एक बार कहीं का दिए हो तो बार बार यही बात करो। तो अब बुलावे खातिर तो कुछ न कुछ करे पड़ा। क्या बुलावे खातिर? अब आपका हम आए तो गए हैं, आए तो गोवा का है, लेकिन कुछ हल्ला भी तो हो चाहिए भाई। एनर्जी के साथ जब हल्ला होता है ना, तो ओके चमके दूसर रहा। तो का करी सकी? फादी का नहीं, कूदो फादो तो ना, कूदे नहीं है तो फिर है नहीं। अब त्योहार से भाई भरपूर नहीं है। तो अच्छा, आपके कहे मतलब है कि उमंग है ना? तो उमंग है तो आपका क्या लगा? उपवास हो शायद कुछ एनर्जी नहीं, एनर्जी और है। इमा का होते है ना सखी, का होते
भूख प्यास तो अब देखो, जो कोई दिल से आत्मा से अगर व्रत रहा थे, है ना, सच्चे मन से, तो उसका भूख प्यास के एहसास ही न हुई। और यही हाल हमरे भी है, भूख प्यास के कोई एहसास नहीं, एनर्जी है, ऐसी बात नहीं है। हम देखो अब का करी, हम आपका कितनी बार कहें कि जैसे कि हम इंतजार करी थे ना आपके कि आप का कहा, तो आप जैसे इससे पहले कहो सखी के प्यारा सा भजन सुनाए दो। अच्छा। तो हम भजन सुनाएन, है ना, भजन मतलब देवी गीत सुनाएन। हाँ। फिर हम आपकी इंतजार करी थे कि आप कब कहियो। हाँ, कब कहियो। अरे वाह क्या गीत रहा है ये, लेकिन ये कभी सुनते नहीं है। वाह क्या गीत रहा। अब वाह क्या गीत तो नहीं कहे, लेकिन ये कहे ने बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा गीत सुना है। हाँ, भाषा के थोड़ा सा बदलाव आ जाते हैं, लेकिन अर्थ तो वही रहा था। आपको समझे चाहिए, आप तो समझते हमारी सब बात। हाँ, वो तो बात सही है, समझी थे। भाषा के उच्चारण में क्या होता है, अर्थ भाई एक अर्थ के अनेक अर्थ लगाई सका जाता है। तो जब हम आपसे कहें कि इतना प्यारा गीत संगीत सुनावागा, हाँ, खुशहाली की भाई इतना अच्छा लाग, तो वह तो एनर्जी वह करेक्ट जरूरी बनाए, वो तो ठीक है। हाँ। अब जो है एनर्जी तो आपके तरफ से दिखाई चाहिए हमका, ये बात। हाँ अब जब आपकी एनर्जी रही है तब भी तो हमका एनर्जी लास्ट में घूम फिरा फिर हमरे थिराएगा। ठीक है, तो एनर्जी माने ताकत हाँ। हमारे पास बहुत है, और हम चिल्लाइत भी है। तो जो है आप इतना बढ़िया गीत सुनायो, भजन सुनायो। हाँ। और संपूर्ण श्रोता लोग, आप लोग भी अपने अपने घर से कई दिन जाइए सखी का कि हाँ बहुत नीक लाग। और नीक तो वैसे भी लागत है कि चारों तरफ सवेर जब से आंखें खुलत है, रात जब तक आंखें बंद नहीं होते, कहीं ना कहीं से आवाज जय माता दी, जय माता दी। वो तो है ये ना। और जब आपकी एनर्जी देखी तो हमका भी एनर्जी आ जाते। अच्छा। जैसे आप बोले हो वैसे भी तो अभी त्योहार ऐसा है कि हम लोग माता जी में समर्पित रहा जाते हैं। हर लोग जो है माता जी में यहाँ लगन से पूजा पाठ करता समर्पित है ना। हाँ, और के साथ नौ दुर्गा के 9 दिन हम लोग पूजा पाठ करा जाते हैं, इमा व्यस्त रहा जाते है। और 10वें दिन अंतिम दिन का होते रामनवमी आ जाते, जो राम जी जो है रावण के वध करत है। हाँ, तो माता जी के 9 दिन तो हम लोग हर रूप के हर दिन उनके पूजा अर्चना जितना अपने पास श्रद्धा हो सकते उस हिसाब से करा जाते है। और साथ ही मन में कहा जाता है कि मन जैसे कहा नहीं है, मन के अंदर जत्ते श्रद्धा रखा जी, सच्चे भावना से हम लोग जत्ते श्रद्धा उनके करा जी, वो के ताकत और दिखावा के ताकत में अलग रहा थे, है ना? अलग रहा थे। हाँ हाँ। अच्छा सखी, एक बात कहना चाहे थे, है ना? हाँ। मतलब ये तो जैसे देवी माता के बात हो, लेकिन अगर है बात कुछ है तो आप बोला जाए, हम बाद में बात कर लेबे। अभी का बात वो आप कहा तो नहीं, मतलब वो बात हम बाद में कह देबे, लेकिन आप अभी कुछ बोले चाहते हो माता जी के ही बारे में, अच्छा लगा था सुन के का? नहीं, अब पहले आप कहो भाई। माता जी तो हम लोग के साथ में है, मन में बसी हैं, और साथ ही आज के विशेष दिन भी पड़ेगा। तो आप जो बात रहा वो बात कही, तो हम लोग तो बातचीत करते रहा जाते हैं ना। हम सखी हमारे कही तरह ना, ये बात कही तरह, जैसे कि बहुत से कुछ लोग हैं तो कहिए कि एक देखो बढ़ते कैसे रह जाते 9 दिन तक, है ना भैया, हम तो ना रह पेबे, हमारा तो भूखे ना बर्दाश्त होते। देखो हमका दवाई खाए पड़त है। अच्छा। है, और के बाद तो हम व्रत न रह पेबे। जैसे कुछ लोग तो व्रत राहत भी हैं, कुछ लोगन के बाद सब 5 उंगली तो बराबर नहीं ना सकी, नहीं है। तो कोई लोगन तो राहत हैं, तो एकदम जो है श्रद्धा के साथ राहत हैं। हाँ। भूख प्यास के एहसास ही नहीं लागत है। हाँ। अरे तो खाए वाला चीज भी तो राहत है, खावा जाए, है ना। हाँ। जैसे कि फल फूल फरहार रहते हैं, उसका खावा जाए, खाना के तरीके से भी खावा जाए, शाम के खावा ही जाते, फल फूल खावा जाते, तो पेट वैसे भी भरा रहते। और श्रद्धा के साथ में अगर पूजा पाठ व्रत रखा जाइए तो पेट ऑटोमेटिक ही भरे रहते। माता जी के शक्ति से भूख प्यास भी कंट्रोल रहते, शक्ति रहते, और चमक तो चेहरे में रहते हैं, लेकिन कोई भी कमजोरी भी फील नहीं होते। लेकिन कुछ साथी लोगन हैं, कहिए बड़ा घुमाए फिराए के बोल रहे हो आप, बड़े ध्यान से सुने पड़ी। तो हाँ, आगे वही तो आप सुने कहो तो हम सुनाए थे ना। और का तो मतलब कुछ साथी लोगन भी हैं। हाँ। तो कहिए कि अरे हम तो भैया हमका भूख बर्दाश्त ना होते। हाँ। तो का हमरे कहे मतलब है कि व्रत में है कोई का भूखे रहा थे, उमा तो भी खावा जाते, फरार वाला चीज बरते वाला चीज तो खावन जाते। हाँ, है ना। हाँ। वो का खावा जाए। अब माता जी नहीं खाती, आप अपने भूख ना ही कंट्रोल कर पाओ तो रहिबे करो। आपके जब अगर श्रद्धा है, रहे मन है, काहे कि श्रद्धा लगन जो है अंदर से आवत है ना सखी। हाँ। आत्मा में परमात्मा बसे होते, जब आपके आत्मा में जो परमात्मा बसे हुए हैं, वो अगर आपका कहा था व्रत रहो तो रहा जाए, लेकिन व्रत रह के यार बाहर मन न भटकावा जाए, आज हम व्रत न रहते तो ये खाए पैते, है ना।
आज देखो ये बना है, वह बना है ना, बहुत मतलब कुछ लोगों ने हम देखे थे, सखी हम देखे हैं जो वो बताए थे। तो अगर ये सब रख के व्रत रखा जाते तो वो व्रत के फल भी नहीं मिलत है। अच्छा है ना सखी? कुछ गलत कहे नहीं, हम सोचे थे जब बात का कहानी नया सुनाया था सखी, जो रियल बात है ना वो का हम बताए थे। तो आप सही कहा, हम पहले कहा रहा कि मन से हृदय मन से साफ मन से जो श्रद्धा उपवास करा जाते है, हाँ। वो के बातें अलग रहा था। जो दिखावा आप वही शायद हमका प्रश्न करागा कि दिखावा की चीज ये होत है, हाँ। तो वैसे भी जो उपवास श्रद्धा आपके शरीर में कैसे का होते, उम्र अनुसार कोई भाई बीमार रहा थे, कोई पेशेंट कोई चीज के दवाई खाए पड़त है, तो बहुत जना के सोच होते ना सखी कि जैसे दवाई बिरुआ खावा जाता है तो ऐसे में का व्रत रहा जाए। लेकिन कहे का मतलब है कि हमका तो दवाई खाए के हम भैया व्रत न रह पेवे, वो अलग बात होते। हाँ। आपके इच्छा अंदर से है रहेगा, आप दवाई खाते हो तो आपके समस्या हो, आप श्रद्धा से पूजा पाठ भी 9 दिन अच्छे से कर सकते, दवा भी खा सका जाता है, ऐसी बात नहीं है। और साथे ना जैसे कहा गया कि व्रत कैसे रहा जाते है, वो तो अपन श्रद्धा हो कि जो आदमी के पहले के ग्रंथ अनुसार बहुत से तब भी ऋषि मुनि 1000 गुना रहे, देव रहे, राक्षस रहे, लेकिन कैसे राक्षस लोग भी तपस्या करके भगवान का नहीं देवता, हाँ, जैसे मतलब राक्षस लोग भी तपस्या करके भगवान लोगन का प्रकट करवाइन है और उनसे वरदान लिहिन है। सृष्टि में कई समस्या ऐसे माता जी भी कई चीजन के संहार करिन है, कई राक्षसन का मारिन है, ऐसे शंकर भगवान के भी कई रूपन से राक्षसन का वध करिन है। तो जो कहानी है ऐसे में का है, भगवान जानत है कि हाँ इनके राक्षसी इन लोगन के अपन ही रूप हुए, लेकिन वो अगर जब तपस्या करके भगवान का मनाए लेते हैं तो वही तो हो श्रद्धा, वही तो हुआ धनी। और फिर उन लोग भी भूखे प्यासे रहते हैं और तपस्या करिन, भगवान का वो मनाइन और फिर उनसे आशीर्वाद वरदान भी लेहिन। तो काल कदा उनके भी कैसे बद करा जाता, उनके दिमाग लगावे खातिर उनसे कैसे पाप हो सकता है, कह के भगवान लोगन के फिर सृष्टि रचना रचिन। तो ये अपन प्रकृति है भाई, मन है, मन में ये है नहीं है कि कोई रह नहीं सकत है व्रत या उपवास नहीं रह सकत है। अपन श्रद्धा है, आपके अंदर से भगवान प्रति कोई लगाव है, तो आपका दुख पीड़ा अगर प्रार्थना करे है तो आप श्रद्धा के अनुसार जरूर उपवास रखा जाए। हाँ, अभी ना सोचा जाए कि हमरे भूख लग जाते, बर्दाश्त नहीं होते कुछ, हाँ हो सकता तो खावा जाते, इसी बात व्रत में भी लोग खाते, हाँ, इसी बात नहीं है। सोच अनुसार और निराजली व्रत वाला चीज हम बताए ना, कोई निराजली रहा थे तो शाम के एक टाइम भोजन करत है नी, भोजन में भी सादा भोजन के प्रक्रिया रहा थे, और कोई दिन भरी फलहार रहा थे, कोई 9 दिन नमक न खाए के फलहार रहा थे, है नी, कोई दिन भर निराजली हुए के शाम के भोजन करत है, कई प्रकार के वही बात है। बस तो आप लोगन की श्रद्धा हो चाहिए, बस श्रद्धा कौन हिसाब से है ना सखी। हाँ, तो आज के दिन जैसे कहा गया आज 7वां दिन है, काल रात्रि माता के आज रूप है। हाँ। तो काल रात्रि माता तो पूजा पाठ करा जाता है, सब लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कहा जाता है ना, माता जी का सबसे पसंद चीज रंग का है, रंग, हाँ रंग है, चुनरी है, हाँ कौन रंग रहा था, लाल, हाँ तो वैसे भी हमने सखी आज लाल है, तो आप हमरे भी सखी लाले लाल हैं और लाल उनका बहुत पसंद होता है तो ना? माता जी का लाल रंग जो पसंद है, और साथ ही कहा 9 दिन माता जी का लाल फूल के अर्पित करा जाता है, चढ़ावा जाता है, जिससे कि माता जी प्रसन्न होए और खुश रहे, है नी। और हर चीज 9 दिन हम लोग पूजा पाठ करके उनका खुश रखे खातिर, उनका खुश करके हम लोग उनका आमंत्रित करा जाता है कि माता जी के घर में वास होए। ऐसे उनका लाल चुनरी है ना, सुहाग के समान, ये सब चीजें, लाल चूड़ी, ये सब चीजें उनका मन भावत हैं। और आज 7वां दिन में जो राहत है उनके रूप काल रात्रि, आजो के दिन उनके लाल फूल अर्पित करब बहुत शुभ माना जाता है। तो हम लोग भी यही चीजन की नवरात्रि में लाल चीज जो हम लोग उपवास भी रखा जाता है, और लाले चीज के महत्व ज्यादा है। वैसे भी तो हर दिन के अलग अलग महत्व है, लेकिन मेन 9 दुर्गा माता जी के लाल होते चुनरी रहते है और लाल पोशाक उनके शुभ माना गया है। और हम लोग भी आज वही मारे, हाँ हम लोग भी यही मारे लाले लाल माता जी के हिसाब से हम लोग भी लाले लाल बना गया है, हाँ, बना गया तो है। लाले उपलक्ष्य में कुछ लाल चुनरी या फिर कुछ, हाँ बस इंतजार करो माता जी के अनुसार। भाई आपसे लगा था सखी हमारे खुश हो गई हैं और सुनाए दे सुनाए दे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो सखी, जरूर इंतजार करी थे, आप सुनावा जाए। ठीक है
सखी। हाँ सखी, माँ के चुनरी लागे लाल लाल। हाँ, अब लाल लाल चुनरी के बात करो। हाँ। तो हम सोचन कि अब यही हो जाए। हाँ, लाल चुनरी की व्याख्या हो जाए भाई। और का, और प्रत्येक नवरात्र में 9 दिन में माता जी के चुनरी के महत्व अलग रहा था, है नी? हाँ हाँ। और अब जो है नवरात्र के बाद जो है विजयादशमी यानी कि दशहरा है ना? दशहरा तो ये है, तो 9 दिन के जो हम लोग के नवरात्र के महत्व रहा थे, 9 दिन हम लोग माता जी के पूजा पाठ करा जाते हैं। हाँ, ना सखी? हाँ, और साथ ही इनके उपवास करा जाते हैं और माता जी के घर में बास हुए। और साथ ही साथ ये जैसे बहुत से जो अवतार रहे राक्षसन के, जैसे महिषासुर भय, ऐसा चीजन के इनके वध करे खातिर माता जी के अवतार लीन रहा है। माता जी हाँ अवतार लीन है, काली माता के जो है अवतार लीन है। हाँ, और इनके रूप के साथ ही साथ 9 दिन के बाद 10वें दिन 10वें दिन जो है रावण के वध होते हैं। श्री राम जी करत है। राम जी करत है। कहात नहीं है कि असत्य पे सत्य के जीत भवा रहा है। हाँ, सत्य के जीत भवा रहा है। और ये नवरात्र के साथ भाई 9 दिन के बाद रावण जी के जो रावण के भाई पुतला जलावा जात है और इनका जगह जगह मेला लागत है नी? हाँ सखी, मेला के साथ साथ बहुत जना देखे भी जाते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं कि वो जो नाटकीय जो प्रदर्शन देखत हैं उससे भी उनका भाव का होते समझ में आवत है कि मैं का होते राम भगवान अपन रूप लेके बाण से रावण के वध करत है। और रावण जब दगत है जलत है तो एक खुशहाली के रूप में बच्चे खुश होते कि रावण के वध होइगा, मरेगा रावण के। इमा हम लोगन का भी खुशी ही मिलत है कि बुराई के अंत हुई गवा, बुराई के अंत होते और सच्चाई के जीत होते। वाकई में यहाँ अब जैसे कि हर लोग जैसे हर इंसान देखो सखी का है ना, कोई भी इंसान के अंदर सबका नहीं कहते न, अब हम सबका ही न कहबे काहे कि कुछ लोग अच्छे सोच भी रहते हैं ना। हाँ। कुछ लोगन के भी सोच में कुछ रहते हैं, समस्या रहते हैं। तो यही जो रावण जो वध होते यही में यहाँ जो है आप लोग अपने सोच का बदला जाए, नकारात्मक सोच का हटाए के सकारात्मक सोच लावा जाए। यही में यहाँ आप लोग भी अपने नकारात्मक सोच के दहन करा जाए। हाँ भाई, जो 10वां दिन 10 दिन के जो रावण के वध के जो उद्देश्य रहा थे कि अपन जत्ता नकारात्मक सोच है विचार सब चीज में दहन करके नवा जीवन तना नवा शैली से फिर से शुरुआत करा जाए। हर लोगन के हक के खातिर लड़ा जाए और कार्य करा जाए। हाँ, और दशहरा हम लोगन का यही एक प्रतीक भी देते हैं, सीख भी देते हैं। हाँ, और वो दिन खुशहाली से पूरा राज्य का जैसे अपने घर में एक दिया भी जलावा जाता है। तो कहा जाता नहीं कि जीत के जो हम लोग के खुशहाली रहा थे वो दिया से घर में जैसे उजाला हर साल ऐसे उजाला छाई रहा है। हाँ, और दशहरा में अच्छा सखी जैसे कि 9 दिन के नवरता तो अब हाँ मतलब हवन करके ये तो समाप्त हो जाते हैं ना, आहुति मिल जाते हैं माता जी के। फिर के बाद भंडारा तो जगह जगह भंडारा होता है। बात और न जाने हो हाँ सखी कि जैसे हम लोग दशहरा के दिन सवेरे 10 ठो जैसे उनके रावण के कई खोपड़ी रहा 10 खोपड़ी रहा है। हाँ। तो गोबर के 10 ठो गोल गोल खोपड़ी बनाई के हम लोग अंगना में रखा जाता है। हाँ। और वहाँ फूल के रूप में का होते जैसे हम लोग के समुदाय अनुसार जो हम लोग के तरोई के फूल रहा थे इस चीजें वहाँ फूल लगाई के उनका दशहरा के रूप में आंगन में रखा जाता है। हाँ वही बात है ना। तो आगे भाई जो संस्कृति हमको याद आएगा ना यही हमारे बताई दी। अच्छा करो संस्कृति लोप चला जाते। हाँ। लेकिन जो है आप बतावागा और लोगन का याद भी आएगा। हाँ, ये होना भी चाहिए, हो भी चाहिए। तो बच्चे पूछत भाई हैं कि कौन चीज है तो बतावा जाते है ना कि रावण के 10 खोपड़ी हुए इनका बनाए रखा जाता है। कहे से वो दिन विशेष एक भाई कहा नहीं बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान पंडित रावण रहे और उनके भी शायद उद्देश्य एक रूप से कहा जाता है कि उनका भगवान के हाथे से मरेक रहा है, इसके कारण से रचना रची। हाँ, तभी रचना रची। हाँ, और एक तरफ ये है कि सच्चाई के जीत होते वो गलत कदम उठाए ना जो माता जी के हरण करके एक गलत काम करी ना जिसके कारण से उनका फल मिला। लेकिन सखी जैसा ये गलत कारण तो करी ना है लेकिन वो मुक्ति पावे के खातिर इतना रास रचिन ना है, मतलब रचना रचिन ना है। कहे कि पंडित तो रहे कि ना अपने भी बारे में उनका पता रहा है कि ई कारण से हमका राम जी के हाथ से
मोच मिली है, हमें मोच मिली, ठीक है। लेकिन कहा नहीं जाते है कि वो तो अपन ज्ञाता रहे, ज्ञाता अनुसार अपन भविष्य जान के करीन, लेकिन सब लोगन के ज्ञाता बुद्धि नहीं रहा, जिके कारण से हर लोग पहले कि हाँ को सही करिस को गलत करिस, उके फल राम जी के हाथे भी दिखाई पड़ा। और उनके बदभवा जी के कहानी पौराणिक ग्रंथ से हम लोग सुनते आवा जाते और मनावत आवा जाते। तो दशहरा मेला भी हर जगह जगह लागत भी है। दशहरा मेला में उन्हीं लोग के नाटकीय अभियान करके वो सब चीज़ें बच्चन का और पुरखा लोगन का और साथ ही हम लोगों के समाज में दिखावा जाते। तो वैसे भी लेकिन जैसे सखी एक चीज तो भूलन गवागा, जैसे कि राम जी रावण का मारे खती तो बहुत जैसे मतलब मारिन है ना, लेकिन ज्यादा इनके मेन उनके साथी को रहे हनुमान जी। अगर हनुमान जी न होते तो फिर जो है सीता जी के खोज न होते, सीता जी के खोज न होते तो फिर रावण के वध भी न होते। ग्रंथ कहानी बहुत लंबा है ना, हम लोग बात है। और साथ ही कहा नहीं जाते कि जब आदमी रास्ता निकल जाते तो रास्ता मिलत चला जाते। और सच्चाई की जीत एक न एक दिन होई के रहा, गलत के विनाश जरूर होते। तो यही चीजों में दिखावा गया है कि अगर वो तो वनवास में रहे है नहीं, उनके आगे पीछे ना हथियार रहा, उनके पास ना कुछ रहा है, ना घर रहा है, ना कुछ रहा है, लेकिन फिर भी अंत में जाए के राम जी के जीत भवा और साथ ही अयोध्या में उनके खुशहाली मनावागा। जी के उपलक्ष्य में हम लोग कहा था दीपावली मनावा जाता है नहीं, उसके अर्थ भी हम लोग कार्यक्रम में होते रहा जाए। तो हाँ सखी, हम लोग अभी छोटा सा व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाते हैं। तो फिर बाद में हम लोग भी चला जाए और का यही प्यारा सा गीत के तरफ। और जरूर अब व्यापारी विश्राम के बाद गीत संगीत सुनते रह जाए, कार्यक्रम सुनते रह जाए। सखी हाँ सखी, गाना सुने हो? हाँ, गाना सुनते सुनते हम लोग के समय भी अंतिम आए गवा है। और दशहरा के खुशहाली मनावा जाए सखी। और संपूर्ण श्रोता लोग आप लोग भी दशहरा के खुशहाली मनावा जाए। और साथ ही सखी कहत नहीं है कि ये दिन विजयादशमी के दिन है नी, खुशहाली में घर से तिलक लगाए के रावण दहन देखे खातिर हर कोई जात है। मेला में देखा थे कि चारों तरफ के वर्णन के व्याख्या के भाई आनंद उठावत है। तो ऐसे तिलक जो लगावा जाता है वही के एक रूप में हम लोग बड़ा दशे के खुशहाली मनावा जाता है। तो हमरे सखी और साथ ही हमरे संपूर्ण श्रोता लोग आप लोगन का दशहरा बड़ा दशे के हार्दिक मंगल में शुभकामना। और साथ ही आप लोग खुशहाली से टीका लगावा जाए। और हम लोग के नेपाली चलन अनुसार सबसे बड़ा त्योहार है दशहरा। और टीका के साथ जमरा लगावा जाए और साथ ही खुशहाली की समृद्धि आप लोग के घर में बास हुए, यही शुभकामना के साथ हम इधर सखी संध्या आप लोग से विदा ले पहले हमरे सखी जी और हाँ, और हम सखी आप लोगन के सखी चंदा, आप हम दोनों सखी आप लोगों से विदा लेके भी एकदम अंत में पहुंच चुके हैं। विदा लेके हाँ विदा लेके एकदम तो सखी हमरे प्राप्ति का शुभकामना के साथ हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए थे कि गीत संगीत से और भजन से हम लोग का रोचक कराइन। और साथ ही हम लोग आज के चर्चा विशेष नवरात्रि दशहरा के चर्चा किनगा। तो हम दोनों सखी के कामना आप लोगन के हमरे हाथ में है। आप लोग हम लोग के साथ रहा जाए और आप लोग ऐसे खुशहाली से हमेशा कार्यक्रम सुनते रह जाओ घर में सुख समृद्धि के बास के साथ है। तो हाँ, नमस्कार नमस्कार, शुभ दिन, राम राम, हैप्पी दशहरा।